नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको लेसन नंबर 8 करा रहे हैं। ये वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल है, समाकलन का अनुप्रयोग बोलते हैं इसे। तो इसके हमने एग्जाम्पल्स की वीडियो अपलोड कर रखी है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करा रहे हैं 8.1। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, वक्र y² बराबर x रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि पहले चतुर्थांश में। तो देखिए, वक्र है y² बराबर x, ये हमें पता है। परवलय है कौन सा टाइप का, y² बराबर 4ax के टाइप का। तो ये परवलय इस तरीके से बनता है। तो ये हमने ये परवलय बना दिया। अब x बराबर 1 कोई रेखा होती है जो y अक्ष के समांतर होती है, तो x बराबर 1 रेखा हो गई। एक x बराबर 4 रेखा बना दी, तो ये 4 हो गई। अब हमें इन रेखाओं और एक्स अक्ष और ये वक्र से घिरा क्षेत्रफल ये बना प्रथम चतुर्थांश में। वैसे तो क्षेत्रफल ये भी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, केवल पहले पाद में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में। तो ये इतना सा बन जाएगा। तो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल की लिमिट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ क्या है, ये 1, यानी कि ये क्या है 1, और ये दूरी कितनी है 4। तो लिमिट हो जाएगी 1 से 4। तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि नाम रखें तो ABCD का क्षेत्रफल। अब ये किधर कैसे निकाल रहे हैं हम, एक्स अक्ष के ऊपर फैला हुआ है, तो एक्स अक्ष के परितः बोलते हैं इसे। तो एक्स अक्ष के परितः क्षेत्रफल क्या होता है, बाई dx। तो फॉर्मूला लगेगा बाई dx, लिमिट 1 से 4। तो आपका ये क्षेत्रफल हो गया 1 से 4 बाई dx। अब y कहाँ से आता है, जो वक्र की समीकरण होती है। तो यहाँ से y² = x है, तो y हो जाएगा वर्गमूल x। तो y का मान रख दिया हमने √x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन कर दिया, पावर प्लस 1/(1) लिमिट 1 से 4। तो ये तो उल्टा हो जाएगा 2/3। अब इसमें पहले अपर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं 1 रखा। अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और होल पावर 3/2 है। तो देखो पावर की होल पावर की गुणा हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होगा 8, और ये -1। तो 8 - 1 क्या बचेगा 7। 7 2 ज़ा 14/3 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो गया। सेकंड, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही क्वेश्चन है फिर। तो y² वहाँ x था या 9x है, तो परवलय वैसे ही बनेगा। और ये x बराबर 2 रेखा, x बराबर 4 रेखा, तो लिमिट चल जाएगी आपकी 2 से 4। और उसी तरीके से y dx, और ये आपका वर्गमूल 9x आएगा यहाँ से y की वैल्यू। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। बाकी वर्गमूल x का इंटीग्रेशन हम करेंगे ही। कैसे, x की पावर 3/2/2, 3/2। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, या ऐसे उल्टा करके यहाँ लिख लिया, 3 से 3 यहाँ कैंसिल कर दें, ये तो 2 बचा। अब अपर लिमिट रखें 4 की पावर 3/2, और ये यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट रखें 2 की पावर 3/2। अब देखिए 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो आएगा 8। अब देखिए 2 की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1 + ½ अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो अलग अलग करती हैं, x की पावर 1 और x की पावर ½ तो इसे वर्गमूल बोलेंगे। तो x वर्गमूल x, यानी कि 3/2 का मतलब हो गया ये। तो यहाँ पर 3/2 है, तो यानी कि 2√2। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें चाहें तो 2 8 = 16, 2 2 = 4, तो ये वर्ग इकाई। थर्ड क्या है, प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y और y2 और y4 और y अक्ष। अब देखिए अब परवलय ये ऊपर को हो गया ये, क्योंकि ये x² = 4ay का टाइप का है, तो परवलय का क्षेत्र इस तरह से बन जाएगा। और y = 2 और y = 4 वही रेखाएं हैं, इस बार x की वजह y में है, तो प्रथम चतुर्थांश में इतना सा क्षेत्रफल बनेगा। लिमिट अब 2 से 4 तो रहेगी ही, लेकिन अब y अक्ष के ऊपर है, तो x dy आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो x dy और x का मान यहाँ से लाएंगे ही, तो √4y हो जाएगा। तो 4y हो गया, 4 का √2 और y की पावर ½ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 3/2/3/2, लिमिट लोअर से अपर यानी 2 से 4। तो वही काम फिर करेंगे,
ये तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 यहाँ पर हो गया। 4 पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे। 4 को वैसे ही सॉल्व किया, अभी आया था 8 और ये 2√2 और अपना 8 माइनस 2√2 हो गया। 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बटे में तो 3 आ ही जाएगा, तो 4 8 32 माइनस 8 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। तो ये इस तरीके से आपके क्षेत्रफल इस तरीके से हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है दीर्घवृत्त वाला है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में आपको करा रखे हैं। x² / 16 + y² / 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए ये a² हो गया और ये b², तो a हो गया 4 और b हो गया आपका 3, तो ये हो गया 4 और ये 3। x अक्ष के परितः करके निकाल लें तो ये dx हम मोटाई काटते ही हैं, तो ये dx और ये होता है y, तो y dx। तो अब ये दीर्घवृत्त में 1 2 3 4 भाग हो गए, तो 4 से हम गुणा करेंगे। 4 गुणा OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल 4 से गुणा चलेगी, लिमिट 0 से 4 चलेगी और y dx। y का मान यहाँ से ही निकालना पड़ता है, तो ये पहले इधर ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखाया x² / 16 + y² / 9 = 1, तो पहले इसे इधर ले गए, फिर एलसीएम ले लिया 16, 16 माइनस x² हो गया, y² बचा, 9 इधर ले गए। अब y निकालेंगे तो इनका वर्गमूल लेंगे, 9 और 16 का, तो ये क्या आएगा 3/4 और √4² माइनस x²। 16 को क्या लिख दिया हमने 4²। अब हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए 4 से 4 आप चाहें ऐसे कैंसिल कर दें तो ये तो 3 आ गया। इसके इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला होता है 1/2 x² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/a। लिमिट कितनी है आपकी 0 से 4, भाई लिमिट तो आपकी 0 से 4 चलेगी। और इस भाग का निकालना है हम, इसका 1 2 3 4 से गुणा कर दी तो पूरे दीर्घवृत्त का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे यहाँ 4 माइनस 4² माइनस 4² प्लस 4² क्या हो गया 16, साइन इनवर्स 4/4 हो गया 1, 0 पर ये सब 0 हो जाएगा 0 की वजह से, और ये क्या है साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये लोअर लिमिट का पूरा 0 हो गया भाग। अब 4² माइनस 4² ये भी कैंसिल होगा तो ये भी 0 हो गया, 16 बचा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90, तो π/2। अब π/2 ये हो जाएगा। अब देखिए इससे गुणा कर लेंगे तो 16 × 48 और 2 दूनी 4, 4 से 12 बार कट जाएगा, तो 12 पाई आपका आंसर बन गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दीर्घवृत्त है ये, फिर वही है x² / 4 y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इस बार a² 4 है, b² 9 है, तो a 2 और b 3, तो अब देखिए ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब क्षेत्रफल फिर वही काम है, 0 से 2 लिमिट और 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दी, वैसे ही काम बिल्कुल। अब 4 और 0 से 2 y dx, y का मान उस वक्र से ही लाते हैं, तो पहले इसे x वाले को इधर ले गए, फिर एलसीएम लिया 4 और 9 को भी इधर ले गए 9/4। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/2 आएगा 9/4 का, और स्क्वायर रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और माइनस x² हो गया ये। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रख दी हमने। अब देखिए 2 से ये कैंसिल करते, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया ये, तो ये बना। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वर्गमूल a² माइनस x² का, तो 6 तो ये गुणा में है ही। अब 1/2 और ये ब्रैकेट में आएगा x वर्गमूल a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/a, तो a की जगह क्या चल रहा है आपका 2। अब अपर लिमिट रखें यहाँ पर, तो 2² माइनस 2² प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस 0 पर इसकी वजह से ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 का मान भी 0, तो लोअर लिमिट पर सब पूरा मान 0 हो गया। अब देखिए ये 2² माइनस 2² कैंसिल हो गया, ये भी 0 हो गया। 4 साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये 2 दूनी 4 कट गया, 3 से गुणा होगी तो 3 दूनी 6, तो ये 6 पाई आपका वर्ग इकाई आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 और रेखा x बराबर वर्गमूल 3y एवं x अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए एक तो ये वृत्त है और एक रेखा है। तो वृत्त का केंद्र हम जानते ही हैं इसका 0 0, और त्रिज्या क्या होती है वर्गमूल, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो त्रिज्या आपकी हो गई वृत्त की 2 और केंद्र हो गया 0 0, ये क्या मूल बिंदु है आपका।
अब रेखा क्या है, ये y बराबर mx टाइप की रेखा है भाई। इसको y इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं 1/√3x। तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, तो ये हमने बना दी रेखा और वृत्त बना दिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, केंद्र 0 0 लेके। तो देखो रेखा और ये वृत्त और x अक्ष के बीच में घिरा क्षेत्रफल इतना हो गया। और क्या अनुसार प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश में इतना हो गया। वैसे तो इधर भी घिरता ये क्षेत्रफल, लेकिन हमें कौन सा निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में। अब देखिए जब दो वक्र होते हैं या एक रेखा एक वक्र होते हैं तो उनके कटान बिंदु निकाले जाते हैं। ये निकालने के लिए क्योंकि लिमिट यहीं से बनेगी, तो पहले इन दोनों को हल करेंगे। 1 व 2 को हल करने पर x का मान वर्गमूल 3/, यहाँ पर रख दें तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 3/² हो जाएगा, प्लस y² है ही और बराबर 4 है। तो देखिए 3y² प्लस y² जुड़ गया 4y² और बराबर 4। 4 से 4 कट गया एक बार, तो y² इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +-1 भाई। y² हटाएंगे तो वर्गमूल आएगा ना, प्लस माइनस वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो y की वैल्यू 2 आ गई, +1 और -1। अब y की वैल्यू कहाँ, समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ पर जब x1 रखोगे तो और -1 रखोगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 3 आ जाएगा भाई। 1 रखोगे तो वर्गमूल 3, -1 रखोगे तो माइनस वर्गमूल 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी समीकरण 2 से, +-√3। तो कटान बिंदु कितने हो गए, वर्गमूल 3, 1 और तथा -√3 और -1, तो 2 हो गए कटान बिंदु। तो ये तो आपका ये आ गया और ये माइनस वाले दोनों ये तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। अब हमें यहाँ से क्या है, लिमिट पता चल जाएगी। कैसे भाई, देखिए ये क्षेत्रफल 2 टुकड़े हो गए इस पूरे क्षेत्रफल के, ये वर्गमूल 3 है और 1 है। तो जैसे हमने लंब रेखा खींच दी तो ये दूरी कितनी होगी आपकी, वर्गमूल 3 और 1, तभी तो निर्देशांक बनते हैं। तो ये वर्गमूल 3 है। तो देखिए ये वाला क्षेत्रफल रेखा के नीचे घिरा क्षेत्रफल है और ये वाला क्षेत्रफल किसके नीचे है, वृत्त के नीचे। तो 2 टुकड़ों में निकलेगा क्षेत्रफल, यानी कि a1 + a2। तो ये y/dx 0 से √3 आएगी लिमिट भाई। ये कितनी आएगी, 0 से √3। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो √3, 2 आएगी। तो ये आगे हम करते हैं इसको। तो ये आपका क्षेत्रफल बन गया। अब हम इसके लिए इस तरीके से करेंगे। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे लिखा हमने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर देख लें, OMBO का क्षेत्रफल प्लस MABMA का क्षेत्रफल, 2 टुकड़े हो गए। अब ये वाला क्षेत्रफल तो रेखा के नीचे है, तो y/dx रेखा प्लस y/dx वृत्त, ये क्षेत्रफल वृत्त के नीचे है। लिमिट रेखा के लिए 0 से वर्गमूल 3 रहेगी और वृत्त वाले के लिए वर्गमूल 3 से लेकर 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ तक दूरी कितनी है, वर्गमूल 3 है ये और ये 2 है। तो हमने यहाँ लिमिट रख दी 0 से √3 y/dx और √3 से 2 y/dx। ये y तो रेखा में से आएगा भाई। रेखा क्या है आपकी, रेखा है हमारी ये x = √3y, तो y = हो गया x/√3। तो ये तो यहाँ पर आ गया x/√3। अब ये वृत्त से आएगा भाई, वृत्त है ये हमारा, तो वृत्त आपका था ये, तो y² = 4 - x² हो गया। अब इसका स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर रूट हो गया 2² - x²। तो वृत्त वाले में तो ये रख दिया, रेखा वाले में ही रख दिया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का क्या होता है, x² और ये 1/√3 तो ये है ही, प्लस इसका वो फॉर्मूला लगेगा ही, हाफ और ब्रैकेट में x² a² - x² - x² प्लस a² होता है तो 2² sin इनवर्स x/a। तो a की जगह 2 है आपका, 2 का स्क्वायर है। लिमिट √3 से 2। अब देखिए यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखो, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, तो 3/2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो गई, प्लस अब यहाँ पर रखें अपर लिमिट रखो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2² - 2² तो 0 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स 2/2 क्या हो जाएगा, 1, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट क्या है, वर्गमूल 3, तो यहाँ पर रखें वर्गमूल 3 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर तो हो गया 4
और वर्गमूल 3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस ए स्क्वायर यानी 4 और साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2। अब हमें यहाँ पर सब मान देखने हैं कैसे। ये तो अपना सॉल्व हो गया 3/2 वर्गमूल 3 प्लस हाफ। अब देखिए 4, अब ये साइन इनवर्स 1 का मान क्या होगा π/2 माइनस ये कितना बचा, यहाँ 1 बचा तो √3 × 1 √3 बच गया प्लस 4 साइन इनवर्स ये कितने का मान है आपका वर्गमूल 3/2 साइन में मान होता है कितना 60 का तो π/3। अब ये हम ब्रैकेट खोल दें, देखिए 2 से तो ये 4 काट दो तो 2π बचा माइनस √3 माइनस 4π/√3। इसका हमने एलसीएम ले लिया √3 वो 3 तो 3 2 ज़ा 6π 3√3 माइनस 4π। अब 6π माइनस 4π क्या बचा 2π और माइनस 3√3। अब देखिए ये 1/2 था तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब चाहें तो 1/6 से अंदर मल्टीप्लाई ही कर दें तो 2π/6 माइनस 3√3/6। अब देखिए ये कैंसिल हम कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 से 2 3 ज़ा 6 तो π/3 आ गया, 3 2 ज़ा 6 तो √3/2 आ गए, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया π/3 वर्ग इकाई। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या ये यानी 7th क्वेश्चन, छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त ये है, इसका केंद्र हमें पता है 0 0, त्रिज्या हो गई a। अब x बराबर a/√2 कोई रेखा होती है y अक्ष के समांतर। तो देखिए वृत्त को इसने काटा है, पूरी त्रिज्या a है तो बीच में ही काटेगी क्योंकि a/√2 तो a से छोटा होगा। चलिए ये रेखा है तो ये दूरी कितनी हो गई a/√2। छोटा भाग क्या हो गया ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। अब इसके क्षेत्रफल के लिए कैसे, ये इधर और इधर दोनों तरफ फैला है तो MBAM का 2 गुना हो जाएगा यानी कि या MABM ऐसे। तो छोटे भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 × MABM, MABM का क्षेत्रफल। तो MABM का क्षेत्रफल में लिमिट क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ क्या है a/√2 और ये a है तो a/√2 से a और बाई dx, क्योंकि x अक्ष पर ले रहा है हम क्षेत्रफल, x अक्ष पर ले रहा है, x अक्ष पर फैला हुआ है। अब y की वैल्यू वहीं से आती है जो वक्र का समीकरण होता है तो वर्गमूल a² - x² हो गई। लिमिट तो ये है ही। अब इसका फॉर्मूला लगेगा, इसका फॉर्मूला हम कई बार लिख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, हाफ और x √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। अब पहले क्या रखेंगे आप, ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दें तो अपर लिमिट रखो, a² - a² 0 हो गया, a² और साइन इनवर्स a/a 1 हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट रखो यहाँ पर a/√2, a² - a/√2 का स्क्वायर a² प्लस a² साइन इनवर्स a/√2 रखेंगे तो a से a कट जाएगा और क्या बचेगा 1/√2। अब यहाँ पर ये तो हो गया π/2 तो a² π/2 माइनस a² में से a²/2 घटाओगे तो a²/2 फिर बचेगा और इसका भी क्या है ये स्क्वायर रूट तो a/√2 बच जाएगा तो ये a/√2 बच गया प्लस a²। ये 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है π/4 की। अब देखिए इन दोनों की भी गुणा हो गई a² और √2 × √2 माइनस πa²/4 माइनस से अंदर गुणा कर दी। इसका क्या करा हमने 4 एलसीएम ले लिया तो 2 2 ज़ा 4 2πa² माइनस 2 2 ज़ा 4 2a² माइनस πa²। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, 2πa² में से πa² घटाया πa² माइनस 2a²/2। a² यहाँ से कॉमन ले लें तो a²/4 और π-2। अब चाहे तो बुक का आंसर मिलाने के लिए ये 2 भी यहाँ से कॉमन ले लें तो ये 2 जब कॉमन लेंगे तो ये π/2 आएगा और ये 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर -1 आएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 तो 2 बार तो a²/2 π/2 -1 वर्ग इकाई। तो ये बुक में आपका आंसर है इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है 8th है
यदि वक्र x बराबर बाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करो। अब देखिए कैसे, x बराबर बाई स्क्वायर ये है ही रेखा, भाई x बराबर बाई स्क्वायर। अब ये हमारा बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बना, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू जब x बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टाइप का हो गया, ये परवलय। तो ये क्या है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये हमने परवलय का चित्र बना दिया। अब x बराबर एक 4 रेखा है और एक है x बराबर a रेखा। x बराबर a रेखा इस पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में काट रही है, तो x बराबर a रेखा बीच में होगी इन दोनों के। तो हमने यहाँ पर दे क्या रखा है कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल और बी डी ई सी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हाफ। भाई ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, ए बी सी ए का क्षेत्रफल और बी डी ई सी बी का क्षेत्रफल। जब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल का हाफ है। तो ये वाला क्षेत्रफल इस पूरे का क्या है, हाफ है। ए डी ई सी ए डी ई ए, ऐसे ए डी ई ए, इसका क्षेत्रफल का मतलब ये क्षेत्रफल आधा है। तो ऐसा करने से ये हो गया कि इस पूरे क्षेत्रफल के लिए भी लिमिट हमारे पास 0 से 4 हो जाएगी और इसके लिए सीधी 0 से a हो जाएगी। तो इसका हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो देखिए ए बी सी ए ये जो क्षेत्रफल है ये ऊपर नीचे फैला हुआ है, तो 2 से इसलिए गुणा करनी पड़ेगी हमें। भाई ए बी सी ए, तो ए बी सी ए है ये, तो ए बी सी ए का क्षेत्रफल के लिए यानी कि बाई डी एक्स का दुगना करना पड़ेगा। तो बाई डी एक्स का क्या कर दिया हमने, 2 गुना कर दिया। तो 0 से ए लिमिट हो गई बाई डी एक्स। अब ये तो हाफ ये वाला है, अब ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये भी ऊपर नीचे फैला हुआ है, तो इसमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी बाई डी एक्स और लिमिट 0 से 4 हो जाएगा। भाई इस पूरे क्षेत्रफल के लिए आपकी लिमिट कितनी हो गई, 0 से 4। फॉर्मूला वही बाई डी एक्स। 2 से 2 चलिए कैंसिल कर लें। अब बाई का मान तो वर्गमूल एक्स आएगा ही, यहाँ से बाई स्क्वायर है जो, तो अब वर्गमूल एक्स रख दिया, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो एक्स की पावर हाफ है तो 3/2 अपॉन 3/2 पावर +1 अपॉन पावर +1। ऐसे यहाँ पर पावर +1 अपॉन पावर +1, ये उल्टा हो जाएगा तो 4/3। अब एक अपर लिमिट रखो, ए की पावर 3/2 माइनस 0 पर तो 0 हो गया, 2/3, ये उल्टा होकर हो गया 4 की पावर 3/2 और 0 पर तो वो 0 ही हो गया। अब ये बचा हमारा, भाई देखिए यहाँ से अब ऐसा कर सकते हैं, ये 3 दोनों तरफ कैंसिल कर लें, ये 2 दूनी 4 कैंसिल कर लें तो 2a की पावर 3/2 बची, इक्वल ये क्या बचा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लें। अब ये होल पावर 3/2 का गुणा हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या आएगा 8, इस 2 से ये कैंसिल कर लें 4 हो गया। अब देखिए a की पावर 3/2 बराबर 4, अब जब इधर से पावर हटाते हैं तो इधर उल्टी हो जाती है पावर, तो 2/3 हो जाएगी, तो a का मान क्या आया 4 की घात 2/3। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 8th हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, परवलय बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा बाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स से घिरा क्षेत्रफल। अब देखिए बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप का, तो ये परवलय ऊपर को मुंह इसका खुलेगा ऊपर को ऐसे। अब बाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स का मतलब है बाई इक्वल टू एक्स और बाई इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि मॉडुलस एक्स के 2 साइन, प्लस एक बार माइनस। तो बाई इक्वल टू एक्स क्या है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, और ये प्लस एक्स है तो ये रेखा तो ये हो गई इस तरीके से, और ये वही रेखा क्या है माइनस में है तो ये माइनस की तरफ जाएगी, तो एक रेखा हो गई ये बाई बराबर एम एक्स, बाई बराबर एम एक्स। अब यहाँ पर 1 है प्लस का तो इधर चली गई, और इधर -1 है तो इधर चली गई। अब देखिए क्षेत्रफल कौन से बन गए, वक्र और रेखा के बीच में ये वाले और ये वाले बन गए। इन दोनों को हमें निकालना है, तो दोनों एक जैसे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, इधर का ही निकाल लेंगे, लेकिन कटान बिंदु हमें चाहिए,
तो 1 और 2 को हल कर दें। तो देखिए 1 और 2 को हल करने का मतलब इसको एक बार इसके साथ हल कर लो, y की जगह x रख दिया हमने और y की जगह -x रख दो एक बार। तो इन्हें हल करके इधर x ले जाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x = 0 और 1 आ गया, यहाँ पर 0 और -1 आ गया। तो हमारे पास आप ये x के मान निकल गए 0 और ये 1 और 0 -1। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस क्षेत्रफल को निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये रेखा के नीचे का क्षेत्रफल यहाँ तक माइनस ये वाला काटना पड़ेगा। तो ये किसके नीचे है, वक्र के नीचे है। तो हमें रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय से घिरा क्षेत्रफल काटना होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 से गुणा, तो क्यों किया है, इधर और इधर समान है। तो 2 0 से 1, लिमिट कितनी है 0 से 1, बाई dx रेखा, क्योंकि रेखा के नीचे क्षेत्रफल, माइनस बाई dx परवलय, ये वाला क्षेत्रफल काटना है मुझे। तो ये क्या है, परवलय के नीचे है तो बाई dx परवलय। तो बाई dx रेखा, तो रेखा में से आ जाएगा x y = x, क्योंकि ये रेखा y = x है, माइनस यहाँ से आ जाएगा परवलय से y = x², तो इसकी जगह आ गया x²। इनका इंटीग्रेशन कर दिया, x का x²/2, इसका x³/3, 0 से 1 अपर लिमिट रखते हैं, 1/2 1/3, 0 पर सब 0 हो गया। इनको सॉल्व करा तो 1/6 आएगा, 2 से काट दो, 2 × 6 तो 1/3 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9th हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, देखिए एक है परवलय x² = 4y और एक है आपकी रेखा x = 4y - 2। तो देखिए x² = 4y, x = 4y - 2। पहले तो इन दोनों को हल कर लें। कैसे, x का मान यहाँ रख दो, तो ये रख करके हमने इसका होल स्क्वायर वगैरह कर दिया और इसके गुणनखंड कर देंगे। कैसे, अब ये 4 यहाँ से हटा दिया तो 4y² - 5y + 1। अब इसके 4 तो 0 के बटे में चला गया, इसके गुणनखंड कर दिए तो ये आए, तो y का मान आ गया 1/4 और 1। अब 1/4 समीकरण 1 में रखें यहाँ पर, तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 - 2 माइनस का 1 आया। अब एक बार 1 रखें यहाँ पर 1, तो 4 × 1 1, वो 4, तो 4 - 2 2, तो x का मान आया 2। तो x के 2 मान आ गए, 1/4 पर ये और 1 पर ये, तो कटान बिंदु आपके निकल गए 1/4 और ये -1, तो x का पहले लिखेंगे तो -1, 1/4 और 2, 1, तो ये कटान बिंदु हो गए। तो अब देखिए परवलय तो ऊपर को ऐसा बना दिया हमने, तो कटान बिंदु एक क्या, -1, 4, तो -1, 1/4, तो ये हो गया कटान बिंदु इस पर। एक बिंदु क्या है 2, 1, तो 2 और 1 ये है, तो ये रेखा आपकी तैयार हो गई। तो देखिए वक्र और रेखा के बीच में घिरा क्षेत्रफल ये हो गया और लिमिट क्या है -1 से 2। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, हमें इतना क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला तो काट नहीं है, तो रेखा के क्षेत्रफल तो यहाँ तक माना जाएगा, तो रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय का क्षेत्रफल काट देंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिमिट कितनी है -1 से 2, बाई dx रेखा यानी कि रेखा के नीचे, माइनस बाई dx परवलय यानी कि परवलय के ये नीचे, ये वाला क्षेत्रफल, और ये काटना है हमें। अब बाई dx यानी कि रेखा में से आएगा y, तो यहाँ से जब y निकालोगे तो देखिए x + 2 होगा पहली बात और = 4y, तो y = आएगा x + 2/4 और यहाँ से y निकालोगे तो x²/4। तो देखिए हमने वहाँ से दोनों मान निकाल कर रख दिए। अब ये 4 तो दोनों के अपॉन में बाहर ले लिया हमने, इसका इंटीग्रेशन कर दिया x²/2, 2 का 2x हो गया, माइनस इसका क्या हो गया x³/3, लिमिट रख दी -1 से 2। अब अपर लिमिट रखो, 2 का वर्ग 4/2 और 2 दूनी 4, माइनस 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 8/3, 1 हो गई, लिमिट अपर लिमिट रख गई, माइनस अब लोअर, -1 का स्क्वायर 1, 1/2, -1 यहाँ रखोगे तो -2, अब माइनस ये यहाँ पर माइनस है, -1 का क्यूब क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। अब इन्हें हमें हल करना है, 2 से 4 कट गया 2 बार 2 और ये 4।
अब ये यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 6, तो 2 तिया 6 3 और 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। अब ये 2 और 4 6 हो गया, 6 माइनस 8/3, तो 6 तिया 18 माइनस 8, तो ये आपका 10/3 बचा। यहाँ माइनस के 7/6 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनका भी एलसीएम ले लिया 6, तो 3 दूनी 6, 2 दाई 20, 20 और 7 27/6, 6 चौक 24। अब ये दोनों 3 से कट सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27, तो 9/8 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 10th। 11th क्या है, देखिए वक्र y² = 4x और रेखा x = 3। बिल्कुल सिंपल, y² = 4x तो ये परवलय होता ही है, और x = 3 तो ये निकालना क्षेत्रफल। तो इसने क्षेत्रफल का दुगना कर देंगे, यानी बाई dx का दुगना, क्योंकि जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना नीचे है। तो क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्या हो गया, 2 × OACO का क्षेत्रफल, OACA लिख दो या OACO का क्षेत्रफल। अब इसको ये क्या 3 है, x = 3, तो ये 3 हुई आपकी रेखा, तो लिमिट कितनी हो गई 0 से 3 और इतने का क्षेत्रफल का दुगना। बाई dx, बाई यहाँ से लाएंगे ही, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 4x, तो वर्गमूल 4x हो गया। 4 का वर्गमूल 2 और ये वर्गमूल x। अब 2 दूनी 4 बाहर आ गया, वर्गमूल x का मतलब x की पावर 1/2। अब पावर +1 अपॉन पावर +1, तो 3/2 अपॉन 3/2। 2 उल्टा ऊपर चला जाएगा, 2 चौक 8/3। अपर लिमिट रखा 3 की घात 3/2 माइनस 0। अब देखिए किसी की पावर 3/2 हो तो इन्हीं की 1 पावर और आधी पावर, तो x वर्गमूल x, तो 3 वर्गमूल 3, 3 से 3 काट दो तो 8 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। अगला क्वेश्चन क्या है 12th। ये ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + 4y² = 4 एवं रेखाओं x0 x2 से घिरा क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त ये तो सीधा ही हमें पता है, इसका केंद्र हो गया 0 0, त्रिज्या हो गई वर्गमूल 4 का मतलब 2, तो हमने वृत्त बना दिया। अब x = 0 कौन सी रेखा होती है, बाई x, तो ये x = 0 रेखा है। अब ये इसकी त्रिज्या कितनी है 2, 1 और 2, तो यहाँ पर आएगी x = 2 रेखा। तो आपका प्रथम चतुर्थांश में ये क्षेत्रफल बन गया आपका। तो लिमिट कितनी हो गई 0 से 2 और बाई dx, तो बाई dx 0 से 2 यानी कि OABO का क्षेत्रफल। तो बाई dx, बाई का मान यहाँ से निकलता ही है, तो 4 - x² और बाई स्क्वायर हो गया, तो वर्गमूल ले लेंगे, तो आपका हो गया वर्गमूल 4 - x² बाई का मान। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस x² तो है ही, इसका फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, ये वाला वर्गमूल a² - x² का, तो हाफ और x वर्गमूल a² - x² यानी 2² - x² प्लस a² यानी कि 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a का मतलब 2, तो साइन इनवर्स x अपॉन 2। अब देखिए अपर लिमिट रखेंगे हम, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ये 4 हो गया। अब 2/2 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1। अब जब 0 रखोगे तो इसकी वजह से ये 0 हो गया, ये साइन इनवर्स 0 बनेगा, तो ये 0 हो गया, तो 0 वाले लिमिट का मान पूरा 0 हो गया। अब देखिए 4 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसका मान है π/2 का, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पूरा कट गया, पाई आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ए पाई और बी π/2 ये थे, तो ये आपका पाई आपका वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन 13, ये भी ऑब्जेक्टिव MCQ, वक्र y² = 4x, बाई x एवं y = 3। तो देखिए y² = 4x तो ये परवलय हो गया, और y = 3 ये रेखा हो गई, और बाई अक्ष ये हो गई। तो देखिए परवलय यानी कि वक्र, बाई ये रेखा और बाई अक्ष, तो ये वाला क्षेत्रफल बना। तो y = 3 रेखा है, तो 0 से 3, तो ये क्षेत्रफल किस पर हो गया, बाई अक्ष पर हो गया टोटल। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x dy वाला लगेगा, और लिमिट 0 से 3 हो जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल OABO का क्षेत्रफल 0 से 3 और x dy, x का मान यहाँ से लाएंगे तो y² 4 हो जाएगा, तो y² 4 dy, 0 से 3 लिमिट हो गई। अब 1/4 से कोई मतलब नहीं, y² का y³ अपॉन 3, 3 चौक 12, अपर लिमिट रख दी 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 0,
3 तिया 9 तिया 27। अब 1/12 गुणा 27। अब ये कैंसिल हो सकता है, 3 चौक 12, 3 नेम 27, तो 9/4 वर्ग इकाई। तो 9/4 वर्ग इकाई, इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका बी आएगा। आप बुक में देखें तो इसका आंसर आ गया 9/4 वर्ग इकाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल्स लेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।